ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे स्तुरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 8 मई दिन बुधवार है। आज अमावस्या तिथि दिन में 8:44 तक रहेगी, फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज भरणी नक्षत्र दिन में 1:50 तक है, फिर इसके बाद कृतिका नक्षत्र आ जाएगा। आज सौभाग्य योग सायं 6:15 बजे तक, 6:15 बजे तक, फिर इसके बाद शोभन योग का समय शुरू होगा। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रात्रि 7:30 बजे प्रवेश करेंगे, तब तक मेष राशि में ही रहेंगे। मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार 12 राशियों का भाग्यफल बीते हुए कल अर्थात 7 मई दिन मंगलवार की चर्चा में बताया गया है। 12 राशियों का राशिफल आज रात्रि 7 बजे तक लगभग वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस बीच में कोई और ग्रह नहीं बदल रहे हैं। और रात्रि 7:30 बजे जब चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ वृषभ राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति यहाँ विद्यमान हैं। अतः वृषभ राशि में चंद्रमा व गुरु बृहस्पति भगवान के मिलन से एक शुभ दिव्य गज केसरी योग बन रहा है, जो एक तरह का दिव्य राजयोग कहलाता है। सभी की राशियों के अनुसार वृषभ राशि जिस भाव में पड़ेगा, यह गज केसरी योग सभी को उसी के अनुसार लाभ प्रदान करेगा। गज केसरी योग 9 मई दिन गुरुवार को पूरे दिन रात चलकर 10 मई दिन शुक्रवार को रात्रि 12:30 बजे तक रहेगा। 10 मई को दिव्य अक्षय तृतीया तिथि भी है। अतः वैशाख सुदी द्वितीया और दिव्य अक्षय तृतीया में गज केसरी योग से लाभ अवश्य प्राप्त करें। इस दिव्य संयोग से लाभ प्राप्त करने का व सभी राशियों को गज केसरी से क्या फल मिल रहा है, इस पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि यह दिव्य योग कल सूर्योदय के बाद से सभी राशियों पर प्रभावित होगा। इसके पहले उतना प्रभाव रात्रि में प्रभावित नहीं होगा। आज केवल इतना जानना चाहिए कि भरणी नक्षत्र दिन में 1:50 तक है, तो इसमें किसी को कोई नया शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। यदि कोई नया कार्य आरंभ करना अति आवश्यक हो तो श्री गणेश भगवान की पूजा करके विधिवत व पीली वस्तुओं का दान करके फिर नए कार्य का शुभारंभ करना चाहिए। आज बुधवार है। बुध अभी सभी राशियों को पूर्ण फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुध मीन राशि में इस समय 28 अंश के ऊपर हैं, अर्थात अति वृद्धावस्था में हैं। और जो वृद्धावस्था में या शैशवावस्था में रहते हैं, कोई भी ग्रह चंद्रमा को छोड़कर तो ज़्यादा फल नहीं दे पाते हैं। और जब मेष राशि में शैशवावस्था अर्थात 5 अंश के ऊपर होंगे, तब लाभ प्रदान करेंगे बुधदेव। 15 मई सप्तमी बुधवार से बुध बली हो जाएंगे, 5 अंश के ऊपर हो जाएंगे, तब पूर्ण फल देंगे। अभी बुध का फल सभी राशियों को साधारण रूप से मिलेगा या निम्न स्तर का मिलेगा। इस तरह से आज संक्षिप्त में राहु के द्वारा 12 राशियों को क्या फल दे रहे हैं राहु देव और क्या भाग्य किस तरह से मोड़ रहे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए राहु 12वें व्यय भाव में हैं। जब व्यय भाव में राहु रहते हैं तो कष्टकर हो जाते हैं, पतित कर देते हैं, नीच भावना दे देते हैं और धर्म में हानि कर देते हैं और धन में भी हानि कर देते हैं। तो मेष राशि वालों को राहु से सावधान रहना होगा, उनकी शांति का उपाय अवश्य करें। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए राहु देव 11वें लाभ घर में हैं। यहाँ बैठ कर के धनी तो बना रहे हैं, धन लाभ करा रहे हैं, और जो कार्य करेंगे उसमें लोग बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, यश की प्राप्ति करा रहे हैं, लेकिन पुत्रों को कष्ट दे रहे हैं। पुत्र राहु 11वें बैठते हैं तो पुत्रों को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए वृषभ राशि वाले भी राहु की शांति का उपाय अवश्य करें। और मिथुन राशि वालों के लिए राहु इस समय 10म
कर्म भाव में है, आजीविका के क्षेत्र में है, यहाँ सुखी बनाते हैं, कर्म क्षेत्र में सफलता देते हैं, लेकिन पिता को थोड़ा सा दुखी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी कुंडली है, जिसकी राशि है मिथुन, दशम में जब बैठते हैं तो अभिमानी बना देते हैं, घमंडी बना देते हैं, वो बड़े छोटे का विचार नहीं करते। इस कारण से थोड़ा मिथुन राशि वालों को भी सावधान रहना होगा, बड़ों का सम्मान करें, विशेषकर पिता का और माता का। और सुख में वृद्धि हो रही है, तो इस तरह से सुख के वृद्धि होने से या प्रसन्नता बढ़ने से किसी का अपमान न करें मिथुन राशि वाले। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए राहु नवम भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भाव में बैठ करके बल तो प्रदान कर रहे हैं, धीरता दे रहे हैं और भाग्य की रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें दीनता उत्पन्न कर रहे हैं। राहु जहाँ बैठते हैं कितना भी अच्छा घर हो, लेकिन कम उसको बुद्धि में ऐसा करते हैं कि हाँ बहुत कमी है, तो दीन भाव उत्पन्न हो जाता है। तो कर्क राशि वाले अपने भाग्य को लेकर दीनहीन हो सकते हैं राहु के कारण, क्योंकि नवे भाग्य घर में बैठे हैं। तो कर्क राशि वाले भी दीनता से बचेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगी। इसी तरह सिंह राशि वालों के लिए राहु देव इस समय अष्टम आयु के घर में बैठे हुए हैं, तो अष्टम आयु के घर में बैठ कर के आयु को छीड़ कर रहे हैं और रोग में वृद्धि कर रहे हैं। और जो रोग नहीं है किसी को, 8वें राहु बैठते हैं जब, तो रोग होने की संभावना कर देते हैं, ऐसा व्यवहार करा देते हैं कि रोग होने की संभावना हो जाती है। तो सिंह राशि वाले राहु को शांत करेंगे तो रोग की संभावना होने से बचेंगे और आयु में वृद्धि होगी, आयु छीड़ नहीं होगी। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए राहु इस समय सप्तम पत्नी के घर में बैठे हुए हैं, तो पत्नी घर में बैठ करके पत्नी को भी, और जिसकी राशि है कन्या राशि, उसको भी प्रेम की अधिकता कर देते हैं, प्रेम की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन इस प्रेम को सुरक्षित नहीं रखते, प्रेम के क्षेत्र में दुराचारी बना देते हैं। तो इससे बचना होगा। प्रेम की उत्पत्ति हो तो शुद्धता रखें और दुराचारी न बने, प्रेम का दुरुपयोग न करें कन्या राशि वाले। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए राहु छठे घर में बैठे हैं, जो स्वास्थ्य ऋण रोग का है। तो तीसरे छठे राहु कारक ग्रह होते हैं, अच्छा फल देते हैं, तीसरे से उत्साह बढ़ाते हैं और पराक्रमी बनाते हैं, उसे छठे सबल बनाते हैं, बलवान बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय देते हैं या शत्रु से रक्षा करते हैं या किसी तरह छल कपट करके शत्रु को मिला लेते हैं, धन लाभ भी करा देते हैं, धन लाभ भी छठे राहु बैठते हैं, धन लाभ भी कराते हैं और ऋण रोग से शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इस तरह से तुला राशि वाले राहु छठे अच्छे हैं, फिर भी राहु की शांति का उपाय अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ये मायावी हैं, कब क्या कर दें, लेकिन तीसरे छठे राहु से कोई हानि नहीं करते। तो तुला राशि वालों के लिए राहु अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु पंचम में संतान के घर में, पुत्र के घर में हैं, शिक्षा के घर में हैं, तो यहाँ पर बैठ कर के राहु कुमित्र बना देते हैं, बुरे विचार कर देते हैं, दुर्भाग्य और दुर्बुद्धि उत्पन्न कर देते हैं, जिसे आदमी गलत संगति करता है, गलत आचरण करता है, गलत खान पान करता है और पुत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस तरह से तो वृश्चिक राशि वाले राहु की शांति करेंगे तो कुमित्रता से बचेंगे और बच्चों में भी कुभाव नहीं आएगा। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए राहु इस समय चौथे माता के घर में हैं, तो माता को सुखों में कमी कर रहे हैं, माता को के लिए कष्टकर हैं, क्योंकि निर्दयता दे देते हैं, दया भाव न हो करके, दया भाव मिट जाती है, ऐसे आदमी निर्दयी हो जाते हैं, जिससे भौतिक सुखों में कमी हो जाती है। तो धनु राशि वाले निर्दयी न बने, माता को कष्ट न दें, या माता को कष्ट है तो उनकी सेवा करें, और न सेवा कर पाएँ, सुखों में वृद्धि न कर पाएँ तो राहु की शांति अवश्य करें धनु राशि वाले। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए राहु इस समय तीसरे उत्साह के घर में, पराक्रम के घर में है, तो धैर्य बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, पराक्रमी बना रहे हैं और उत्साह से जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता दे रहे हैं। बस यही है कि इसका थोड़ा सा दुरुपयोग न होने पाए, अगर दुरुपयोग होगा तब वो निंदनीय हो जाता है। इस तरह से मकर राशि वालों के लिए सफल दे रहे हैं। इसी तरह कुंभ राशि वालों के लिए राहु द्वितीय धन घर में बैठे हुए हैं, तो धन घर दूसरे जब बैठते हैं अधम बना देते हैं, नीच कर्म करवाते हैं, धन के लिए लोभी बना देते हैं और लोलुपता, लालचता और गलत कर्म
झूठ बोलना, ये सब कर देते हैं। और कोई इनको समझाने लगता है तो उसको विरोध करते हैं। कोई सत्कर्म करने वाला है, साधु है, सज्जन है, तो उससे अनायास लड़ाई झगड़ा कराते हैं, विरोध कराते हैं, उसकी निंदा कराते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए इससे बचना होगा, क्योंकि राहु ऐसा कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। न कर सके कोई भी 12 राशियों के लिए है, जो राहु को अपने स्वभाव को न बदल पाए तो राहु को पूजा दे दें, राहु को भोग लगा दें, तो राहु अपना भोग पा करके वहाँ से हट जाते हैं, माने संतुष्ट हो जाते हैं, तो प्रभावित नहीं करते हैं। जब तक भोग नहीं पाते तब तक प्रभाव डालते हैं, तब तक बुरे विचार उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए राहु इसमें तन भाव में, प्रथम भाव में है, मीन राशि में राहु हैं, तो मीन प्रथम भाव बैठकर लालची बना देते हैं, सुकामी बना देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कामनाएं उत्पन्न करते हैं। अब आदमी सोचता है मैं इतना बढ़िया सोच रहा हूँ, इतना बढ़िया हमारा विचार है, लेकिन फिर भी लोग हमारी प्रशंसा नहीं करते, हमको उतना लाभ नहीं देते, ऐसे भाव बना देते हैं। जबकि वो रहता है स्वार्थ में ही, सुकाम जो होता है वो भी स्वार्थ भावना से रहता है। तो स्वार्थ में कितना भी बढ़िया विचार हो वो निंदनीय होता है। परमार्थ में जो विचार होता है, परोपकार में, वही प्रशंसनीय होता है। तो मीन राशि वालों के लिए राहु लालची बना रहे हैं, कामी बना रहे हैं, और ऐसा हो जाने पर रोग में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ जाएगा, तन भाव प्रभाव पड़ जाएगा। तो मीन राशि वाले भी इस तरह से राहु की शांति करेंगे तो लाभ होगा। राहु की शांति का उपाय है शनि की चीज़ों का दान करना, शुक्रवार को, शनिवार को और बुधवार को शाम के समय। तो अक्सर लोग राहु के चीज़ों का दान करते हैं शनिवार के शाम को, और इसमें सरसों का तेल, काले वस्त्र, काली उड़द, ये सब चीज़ों को दान करते हैं। गाय को रोटी में सरसों का तेल चुपड़ करके लगा करके गाय को खिलाते हैं, और कुत्ते को, काले कुत्ते को विशेष करके अगर रोटी खिलाएं सरसों तेल लगा करके तो राहु शांत हो जाते हैं। और राहु का जो मंत्र है, ओम, राहु का विशेष करके मंत्र ओम भ्रांग भ्रेंग भ्रौंग स श्री राहवे नमः, इसको 108 बार करें, नहीं तो ओम राम राहवे नमः, राम राहवे नमः, राम राहवे नमः जितनी बार हो सके बिना माला के। वैसे ही उठते बैठते दिन में थोड़ी बार, जब मन में कुभाव आए, कोई परेशानी आए, दीनहीन भावना आए, कोई अड़चन परेशानी हो रही है, मन खिन्न हो रहा है, घबराहट चिंता बढ़ रही है, ये सब राहु का देन होता है। डर भय चिंता घबराहट को विचार, ये सब राहु देते हैं, मन की विकृति राहु हैं। तो इस तरह से राम राहवे नमः, राम राहवे नमः, नहाए धोए हैं या नहीं उसकी बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम राहवे नमः कहकर हनुमान जी का ध्यान कर लें, और स्त्रियां माँ दुर्गा का ध्यान कर लें, तो राहु तुरंत शांत हो जाते हैं। इस तरह से 12 राशियों के लिए राहु देव इसमें क्या फल दे रहे हैं संक्षिप्त में इसको बताया गया। इसको जान करके राहु को शांत करके अपना जीवन सुखमय बनाएं। और 9 मई व 10 मई को द्वितीया व अक्षय तृतीया में गज केसरी योग का राशिफल अवश्य सुने, और गज केसरी योग से लाभ अवश्य उठाएं। इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षय होता है अक्षय तृतीया में, और ये गज केसरी योग से युक्त भी है, तो इसका जरूर लाभ उठाएं। और सब के लिए, देश के लिए, सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है कि राजनैतिक अधिकार व प्रशासनिक अधिकार अच्छे हाथों में रहे, ईश्वर सबको सत्कर्म व सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना सभी देशवासियों को सबके लिए करना चाहिए, देश के उन्नति के लिए, विकास के लिए। इसी तरह से ईश्वर सभी की शुभ मंगल कामना पूर्ण करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत।